बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू का न्यू क्रंची स्नैक्स बनाने का तरीका। इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 से 1.5 कप मैदा लें। मैदा अपने जितने स्नैक्स या रेसिपीज बनाने हैं इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। इधर हम 1.5 कप मैदे के साथ रेसिपीज बना रहे हैं। मैदे को छानकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल लें। साथ में आप 2 चम्मच घी या ऑयल शामिल कर लें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। घी और नमक को आप मैदे में अच्छी तरह मिक्स करें और इसे मैश करें। फिर आप मुट्ठी बनाकर देख लें, अगर मुट्ठी टूटे ना तो समझे कि आटा जो है वो बेहतर तैयार हो चुका है। अब आप पानी लगाएं और इसको गूंद लें। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं। इसे आम आटे की तरह अच्छी तरह 3-4 मिनट तक गूंद लें और इसे कदरे सख्त रखकर गूंदें। फिर आप इसे ढाँप कर रख दें या इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। इसे एक साइड पर रख दें। अब उबले और कुचले हुए आलू लें। 2 उबले हुए आलू लें। इसको आप क्रश कर लें या मैश कर लें या आप इसको कुचल लें। आलूओं को आप अच्छी तरह नरम करने कुचलने के बाद अब आप इसमें 1 अदद छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करें। साथ में आप हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई डाल लें। अब आप खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। साथ में आप ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और फिर खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच भी डाल लें। अब आप चाट मसाला 1 चम्मच या आधा चम्मच शामिल कर लें और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलू और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह हाथ के साथ या चम्मच के साथ जैसे आप चाहें इसको अच्छी तरह यकजां कर लें और फिर नमक चेक कर लें। इस सारे मेज़े को तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप गुदा हुआ आटा लें जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था। इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंदें और फिर आप इसके स्नैक्स बनाने के लिए चाहे तो छोटे छोटे पेड़ बना लें। अगर आपने कम वक्त में ज़्यादा काम करना है तो आप इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करके छोटे टुकड़े काट सकते हैं। इसके लिए आप इसका एक पेड़ा या ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 2 पेड़ों में तकसीम कर लें और इसका गोल सा पेड़ा बनाकर आप इसको बेल लें। देखें आप रोटी को पेड़े को इस तरह गोल बनाने के बाद इसके गिद्ध आटा लगाएं और इसे बेल लें। इसे आप आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेल लें। मुनासिब से आप रोटी तैयार कर लें। देखें आप इस तरह इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लें। इस साइज़ की इतनी मोटाई में रखकर आप रोटी जो है वो तैयार कर लें और फिर आप इसको चकोर शक्ल में काट लें। इसके लिए आप इसे साइडों से छुरी या कांटे के साथ इसके रफ किनारे जो हैं वो उतार लें। चारों साइड से आप इसको काट कर इसकी चकोर शक्ल बना लें। देखें आप चारों साइड से इतना इतना आटा काटें कि इसके चकोर से रोटी जो है वह बन जाए। इस टुकड़ों को उठाकर आप इकट्ठा करें और दोबारा से इसे दबाकर पेड़ा बना लें और बेल कर इसकी रोटी तैयार कर लें। अब आप इसको दरमियान से काट कर, अगर रोटी बड़ी है तो आप इसे 3 हिस्सों में काट सकते हैं, अगर छोटी है तो आप इसे दरमियान से काट सकते हैं। इस तरह आप इसे 3 हिस्सों में काटने के बाद दूसरी साइड से भी आप इसी तरह 1 या 2 हिस्से में काट लें और इस तरह मुनासिब से टुकड़े बना लें। देखें इस तरह आप इसके टुकड़े बना लें और फिर आप 1-1 चम्मच आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो हर टुकड़े के ऊपर रखते जाएं। सारे टुकड़ों के ऊपर आप चम्मच के साथ मेज़ा जो है वो रखते जाएं और फिर आप हाथ की मदद से इसके चारों साइड से पानी लगाते जाएं। हाथ या ब्रश की मदद से जो भी आपके पास है सारे टुकड़ों के किनारों पर पानी लगा लें और फिर आप एक कोने से पकड़कर इसके सामने वाले कोने पर रखकर इसको दबाएं और इसका मुंह बंद कर दें। देखें इस तरह आप इसे दबाकर इसका स्नैक तैयार कर लें। इसे चारों साइड से उंगली
की मदद से इसे चारों साइड से उंगलियों की मदद से अच्छी तरह दबा लें और फिर आप इसके दो कोने पकड़कर इसको ऊपर नीचे रखकर आप फोल्ड कर दें। दरमियान से आप अंगूठे या उंगली की मदद से खला पैदा कर लें और इसी तरह इसका स्नैक्स बना लें। देखें इस तरह आप इसका स्नैक्स बना लें। इजीली स्नैक्स जो है आप तैयार कर लें। मैं आपको एक स्नैक्स और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह आप दूसरे स्नैक्स भी इसी तरीके से सामने रख कर दबाएँ और इसको स्नैक की शक्ल में बना लें। देखें दोनों लंबाई में जो हिस्से हैं इनको आप ऊपर नीचे रखकर दबाएं तो ये एक बहुत ही स्टाइलिश सा मुनफरिद तरीके से स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह सारे स्नैक्स तैयार करके आप कढ़ाई या पैन किसी भी बर्तन में घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें एक एक करके स्नैक जो है वो डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पीस डालें और इनको फ्राई करते जाएं। देखें आप इसमें 5 से 6 जितने भी आपके बर्तन की गुंजाइश है आप इसमें पीस डालें और इसको अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। 1-2 मिनट इनको इसी तरह रहने दें और फिर आप इसको चम्मच के साथ या कांटे के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको हरकत दें और इसे फ्राई करते जाएं। जब स्नैक जो है वो एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। इनको दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए आप देख रहे हैं कि स्नैक जो है वो कितने अच्छे और क्रंची तैयार हो रहे हैं। इनको आप डीपली फ्राई करें ताकि अंदर तक स्नैक जो है वो क्रंची तैयार हो। जब स्नैक्स दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए इनका कलर चेंज हो जाए बिल्कुल इस तरह का तो आप इन्हें निकाल लें। आप इसको निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। देखें इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी फ्राई कर लें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक कितना अच्छा और क्रंची तैयार हुआ है। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ या आप इस रेसिपी को शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी इजी स्नैक्स है, बिल्कुल न्यू किस्म का। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई के लिए। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।